उत्तराखंड में पिछले करीब हफ्ते भर से भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में 31 जुलाई से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से केदारनाथ में करीब 1000 और लिंचौली में भी भीमबली के बीच 4 से 5 लोग फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। कैसे बने हैं हालात, देखिए रिपोर्ट। देखिए भाई साहब, ये ऐसा आता है, ये मोड़ा आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बरस रही आफत, लोगों की बढ़ी मुसीबत। दरक रहे पहाड़, तबाही की दहाड़। बारिश का मूसलाधार बवंडर, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का टेरर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का प्रहार, पहाड़ों पर मचा हाहाकार। पहाड़ों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से निकलने वाली नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बढ़ते जलस्तर के बाद उफान मारती नदियां लोगों को डरा रही है। तेज लहरों के आगे बड़ी बड़ी इमारतें टिक नहीं पा रही हैं। बहाव इतना तेज है कि इमारतों के साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां जलमग्न हो जा रही हैं। तेज बारिश में पहाड़ों का दरकना भी नहीं रुक रहा है। पिछले 7 दिनों में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पहाड़ों से पत्थरों की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कुदरत की इस मार के सामने इंसान लाचार और बेबस नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सोनप्रयाग की हैं, जहां चंद सेकंड में ही विशालकाय चट्टानें भर-भरा कर गिरती दिखी। जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर बिखरने लगे तो लोगों की रूह कांप उठी। लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सोनप्रयाग में इस भूस्खलन की वजह से केदारनाथ सोनप्रयाग रास्ता बंद करना पड़ गया। सोनप्रयाग में ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने को नहीं मिल रही। इससे पहले भी ऊंची ऊंची चट्टानों के अस्तित्व पर संकट दिखा था। चमोली में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला। यहाँ पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरा, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। अरे बकचड़ मत करो। चमोली के ही नारायण बगड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची। यहाँ जगह जगह मलबा आ गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भारी बारिश के बाद चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ऐसे में आम जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये बड़ी स्थिति खराब है। अगर विभाग ने इसको तुरंत इस पे एक्शन नहीं किया और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो इस पे जनता बड़ा आंदोलन कर सकती है, और जिसके परिणाम के लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा। उत्तराखंड का टिहरी कुदरत के डबल अटैक से परेशान है। इस क्षेत्र में कहीं बादल फटने से तबाही मच रही है, कहीं दरकते पहाड़ मौत का सबब बन रहे हैं। टिहरी जिले में 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ नोक में अचानक बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बह गया। हादसे में होटल मालिक के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक पानी और मलबा आने से कई लोग इसके नीचे दब गए। तेज बारिश आने से जो है नौताड़ गदेरे में जो पानी और मलबा आया है, उससे यहाँ पे जो घटना घटी है, जिसमें 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक घायल हुआ है, और बाकी कुछ घरों में पानी वानी घुसा है और मलबा भी आया है। इससे पहले टिहरी गढ़वाल के तिनगढ़ में
बादल फटा था और पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा गांव में घुस गया था। पानी के तेज बहाव के साथ पेड़ पौधे भी बहते नजर आए थे, जो सीधे लोगों के घरों पर आकर गिरे थे। देखिए कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मिट्टी का ढेर नीचे की ओर आ रहा है। जिसने भी इसका रास्ता रोकने की कोशिश की वो भी तबाह हो रहा है। कल से ही मलबा आ रहा था, तो उसके लिए एहतियातन सभी परिवारों को हमने शिफ्ट कर दिया था रिलीफ कैंप में। और अभी भी जो मलबा आ रहा है उससे कुछ घरों को क्षति हुई है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा था, तो कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हर साल लैंडस्लाइड से तबाही होती है। लैंडस्लाइड के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील माना जाता है। राज्य के 72% इलाके लैंडस्लाइड रिस्क जोन में है। टिहरी में सबसे ज़्यादा 96 लैंडस्लाइड डेंजर जोन है। टिहरी में सिर्फ लैंडस्लाइड मुसीबत का सबब नहीं बन रहा है, यहाँ नदियों का बढ़ता जलस्तर भी लोगों को डरा रहा है। टिहरी में बालगंगा नदी के किनारे बनी एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। दरअसल पानी इतनी रफ्तार से आया कि नदी के किनारे मौजूद दुकान महज 10 सेकंड में पानी में समा गई। दुकान की जल समाधि से ठीक पहले वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे। हालांकि जैसे उन्हें अनहोनी का एहसास हुआ वो पीछे की तरफ भाग गए। इसी दौरान ये दुकान धराशायी हो गई।